Good morning, all students. Welcome back in our online session in Hindi माध्यमिक विद्यालय. मैं मैथ्स टीचर नैना गीते. Our subject is गणित भाग 2. हमारा विषय है गणित भाग 2. हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है समांतर रेखा है, मतलब पाठ क्रमांक 2 लगभग समाप्त हो चुका है. हम आज के सेशन में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के कुछ उदाहरण हम यहाँ पे हल करने वाले हैं. देखो बच्चों, मैंने कल के सेशन में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क के तौर पे. कुछ बच्चों ने सॉल्व किए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन वही होमवर्क के एग्जाम्पल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह से मैं यहाँ पे हल करके ले रही हूँ आपसे. तो चलो हमारे सेशन को हम शुरुआत करते हैं. प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2. हमारा पहला सवाल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. मैं सवाल पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपको. आकृति में यदि रेखा एल समांतर रेखा है तथा रेखा एन तिर्यक रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात करो. आपको आकृति दी है जिसमें एल और एम दोनों रेखाएं समांतर है और एन रेखा उसकी तिर्यक रेखा है, उनकी तिर्यक रेखा है. तो चलो आकृति की तरफ आते हैं हम लोग. ये देखो, पहली रेखा एल है, ये दूसरी एम और ये रेखा एन है, रेखा एन. ओके, तो यहाँ पे आकृति में जानकारी दी है, उसके आधार पर आपको एक्स का मान ज्ञात करना है. देखो यहाँ पे बनने वाला कोण का माप दिया है 50 अंश और यहाँ पे बनने वाला कोण का माप दिया है 2x - 25 अंश. तो इसके आधार पर आपको एक्स का मान ज्ञात करना है. चलो हम हल करते हैं. जो जानकारी दी है वही हमने यहाँ पे लिखी है. रेखा एल समांतर रेखा एम तथा एन तिर्यक रेखा है. एल समांतर रेखा एम तथा एन तिर्यक रेखा है. आपको ये वाला कोण दिया है 50 अंश और यहाँ पे एक कोण दिया है जो एल के रेखा के ऊपर वाला कोण है और एम के ऊपर. ये दोनों कोण कौन से कोण है? संगत कोण है. राइट, बराबर है. ये दोनों संगत कोण की जोड़ी है. संगत कोण के गुणधर्म के अनुसार ये दोनों कोणों के माप समान होते हैं, तो उसका ही आधार हम यहाँ पे लेंगे. 50 = 50 बराबर 2x - 25 संगत कोण, इसलिए मैंने दोनों कोणों के माप समान दिखा दिए. मैं इसे बाजुओं की अदला बदल कर रही हूँ. 2x - 25 पहले लिखा बराबर 50. अभी मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो मुझे क्या पक्षांतर करना पड़ेगा? -25 का पक्षांतर करने पर क्या होगा? वो +25. देयरफॉर 2x बराबर 50 + 25. 50 और 25 का योगफल कितना होता है बच्चों? 75. राइट, देयरफॉर 2x बराबर 75. अभी हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो हम 2 का भी पक्षांतर कर लेंगे. जो 2 x को गुणा में है यहाँ पे भाग में चला जाएगा, है ना. ओके, देयरफॉर x बराबर 75/2. 75/2. अभी यहाँ पे हम भाग देते हैं. भाग 5 ये विषम संख्या है, 2 से तो पूर्ण भाग जाने वाला नहीं, दशमलव में हमें उत्तर मिलने वाला है, तो वही उत्तर हम लिखेंगे. 2 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 को पहले भाग देंगे. 2 एकम 2, यहाँ पे 7 को भाग किससे जाएगा? 2 तिया 6. मैंने 7 को काट दिया. यहाँ पे मेरा 3 होगा. अभी 7 में से 6 गया, बचा 1, उसके बाजू में 5 आया, 15 हुआ. 2 7 में 14, यहाँ पे हुआ 7. राइट, 15 में से 14 गया, बचा 1, तो मुझे दशमलव चिन्ह लेना पड़ेगा. मैंने दशमलव चिन्ह दिया, 10 हुए और 2 5 में 10, यहाँ पे मेरा 5 आएगा. राइट, तो मेरा आंसर क्या होगा? x बराबर क्या आया मेरा आंसर? 37.5. देयरफॉर x बराबर 37.5. यदि ये 50 है तो भी 50 आना चाहिए, तो आप अगर x का मान 37.5 डालेंगे तो आपको यहाँ पे 75 मिलेगा -25, तो इसका भी मान 50 हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण की जोड़ी. तो हमने संगत कोण के आधार पर x का मान ज्ञात कर दिया. हमारा दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सामने. आकृति में कोण ए सर्वांग समभी सिद्ध करो कि रेखा एल समांतर रेखा एम. मेरे ख्याल से मुझे जितना याद है ये इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. ओके, आकृति सामने दिख रही है. एल और एम दोनों समांतर है, फिर भी हम वापस हल कर रहे हैं. एन उनकी तिर्यक रेखा है. यहाँ पे
ए सर्वांग बी दिया, मतलब यह कोण और यह कोण। तो चलो सिद्ध करते हैं। आकृति में कोण सी को मान लिया है, मैंने यहाँ पे सी एक कोण निकाल लिया है। देखो ये कोण यहाँ पे मैंने लिखा है। आपको क्या जानकारी दी थी? सिर्फ ये जो कोण दिख रहा है ना आपको, ये वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण दिए थे। तो मैंने और एक कोण को दर्शा दिया जिसका नाम मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सी। तो आप ऑब्जर्वेशन करो, ए और सी ये दोनों कोण कौन से कोण दिख रहे हैं आपको? शीर्षाभिमुख कोण, राइट। ओके, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण उनका माप भी समान होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कोणे सर्वांग समकोण सी शीर्षाभिमुख कोण, रीजन होगा मेरा शीर्षाभिमुख कोण, उसे मैं 1 नंबर देना चाहूँगी। लेकिन हमें दिया है कोण ए सर्वांग समकोण भी दिया है, इसे मैंने 2 विधान दे दिया। अभी 1 और 2 का निरीक्षण करो, ये सी के साथ सर्वांग सम है और ये बी के साथ भी सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम के गुणधर्म के अनुसार यदि एक कोण दोनों कोण से सर्वांग सम है तो दोनों कोण भी अपने आप सर्वांग सम हो जाते, मतलब बी और सी दोनों भी सर्वांग सम हो जाएगी। वही हमें लिखना है। 1 और 2 से कोण बी सर्वांग सम कोण सी, कोण बी सर्वांग सम कोण सी, राइट। अभी आकृति की तरफ आते हैं। ये वाला बी कोण और यहाँ पे सी कोण जो हमने लिया था, ये दोनों कोण एल के रेखा के नीचे वाला और एम के नीचे, ये दोनों कोण संगत कोण की जोड़ी है। ये दोनों संगत कोण यदि सर्वांग सम आ गए, दोनों संगत कोण, तो इसका मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को समांतर होगी। तो वही प्रूव करना था हमें। देयरफॉर रेखा एल समांतर रेखा एम संगत कोण कसौटी से, संगत कोण की जोड़ी है, इसका मतलब वो वहाँ पर बने हुए जिस रेखा पर वो कोण बन रहे हैं वो दोनों रेखा समांतर होगी। हमारा तीसरा उदाहरण मैंने दिया था आपको, आगे चलो। दी गई आकृति में रेखा एल समांतर रेखा एम, तो एक्स का मान ज्ञात करो। वापस आपको दिए आकृति, एक रेखा है, दूसरी रेखा दी है, इसका पहले का नाम एल है, दूसरे का एम है, और एक उनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा दिख रही। लेकिन हमें पता नहीं कि एल और एम समांतर है, सॉरी एल और एम दोनों समांतर दिए है, सॉरी। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या जानकारी देखते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे बनने वाला कोण दिया है 3x और यहाँ पे बनने वाला कोण दिया है 2x + 15। ये दोनों कोण अगर एल और एम समांतर है तो ये दोनों कोण संगत कोण की जोड़ी है, तो उनके गुणधर्म के अनुसार दोनों कोणों का माप भी समान है। वही यहाँ पे लिखेंगे। चलो हल करते हैं हम लोग। हल, रेखा एल समांतर रेखा एम, वापस मैंने यहाँ पे लिखा है आकृति में 3x बराबर 2x + 15 संगत कोण की जोड़ी है कि नहीं, वो दो, इससे दोनों का माप समान दिखा दिया। तो मैं 2x का पक्षांतर करूंगी जो माइनस में आ जाएगा। 3x - 2x बराबर 15, 3x में से 2x गया, बचा x, मान क्या मिला मुझे? x बराबर 15। x बराबर कितना मान मिला मुझे? 15 अंश मिला, सॉरी 15। तो यहाँ पे x का मान मिला है। हमें यहाँ पे कोणों के माप पूछा नहीं, सिर्फ x का मान पूछा है, फिर भी हम कोणों के माप लिख लेते हैं। कितना आ रहा है? 3x यानी कि 3 गुणा में 15 45 आया, तो ये भी 45 आना चाहिए। कोणों के माप क्या होंगे फिर? 3x बराबर 3 गुणा में 15 बराबर 45 अंश, 2x + 15 बराबर 30 + 15 बराबर 45 अंश। आए दोनों 45 संगत कोण। तो इसकी तरह से हमने यहाँ पे भी संगत कोण का आधार लेकर x का मान फाइंड आउट किया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। 2 लेसन के ऊपर आपकी यूनिट टेस्ट होगी। पहले मैं एक रिवीजन टेस्ट दूंगी, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है वो समझ में आएगा। दोनों पार्ट पे मैं सवाल पूछूंगी उसके अंदर, और जब यूनिट टेस्ट होगी वो मार्क्स आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स एज पकड़े जाएंगे। तो आपको जो भी टेस्ट दी जाएगी ऑनलाइन, सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी, कैसे करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, और सभी क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गणित के ये होंगे, लेकिन आपको गणित दिया जाएगा, उसके 3 आंसर या 4 आंसर होंगे, उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। जैसे ABC या ABCD दिया है, अगर उसका सही उत्तर C होगा तो आप C पे क्लिक करेंगे, अगर B होगा तो B पे क्लिक करेंगे।
तो बच्चों इस तरह से बी ए बी सी या डी पर आप क्लिक करेंगे जो सही आंसर होगा और उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको व्यू स्कोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कितने अंक प्राप्त हुए वो भी आपको दिखा जाएगा। ये रिवीजन टेस्ट में बुधवार या गुरुवार को लूँगी, तो आप दोनों पार्ट की अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद आपकी अगले हफ्ते में यूनिट टेस्ट होगी जिसके अंक आपके रिजल्ट में पकड़े जाते हैं। यूनिट टेस्ट के पहले मैं रिवीजन टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देने हैं वो समझ में आएगा। कैसे करना है आपको मैं पूरा आपको डिटेल में व्हाट्सएप पे भेजूँगी। और सभी टेस्ट आपको रिवीजन हो या यूनिट टेस्ट हो आपको नोटबुक बनानी है टेस्ट की एक, और उस नोटबुक में आपको सवाल करना है डेट डालकर, डेट वाइज, और वहाँ पे जो उत्तर होगा वो ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है क्योंकि ऑनलाइन में आपको उदाहरण हल करना पॉसिबल नहीं है मोबाइल के थ्रू। ओके, तो इसलिए गणित बड़े भी हो गए लेकिन आपको हल करना है पहले, और आपको टाइम लिमिट नहीं दूंगी मैं। ओके, लेकिन एक बार अगर आप टेस्ट दी तो वापस दोबारा नहीं दे सकते हैं। ओके, और ये सभी नोटबुक आपकी स्कूल ओपन होने के बाद चेक की जाएगी। इसके लिए नई टेस्ट बुक बनानी है आपको। चलो यहीं पे आज सेशन ख़त्म करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।